ये देखिए दीपक कुमार है, उसी कस्बा सूरजपुर के अंतर्गत अम्बेडकर मोहल्ला है, वहीं के रहने वाले। विगत 8 तारीख को जब ये नहीं लौटे घर, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, नहीं संपर्क होने वाले पर, तो इनकी पत्नी जो है उनके द्वारा थाने पर आकर के इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी और हमारी टीमें लग गई थी प्रयास में कि हम उनकी बरामदगी करें हो जाए। इसी बीच इनके पिताजी जो है वो 10 तारीख को आए और उन्होंने 3 लोगों के ऊपर एक प्रार्थना पत्र संदेह के आधार पर दिया कि हमें संदेह है कि हमारे पुत्र के संबंध में कोई अनबन हुई है, और उन तीनों लोगों के खिलाफ जो है तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसकी गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें लगाई गई थी, घटना का अनावरण किया गया। 10 तारीख को जब मुकदमा लिखा गया, उसके बाद 11 तारीख को इस दीपक का शव बरामद हुआ मथुरा में। शरीर थाना क्षेत्र पड़ता है मथुरा में, वहां पर बरामदगी हुई। काफी टीमें लगी हुई थी, यहां से भी टीमें भेजी गई थी। जब बरामदगी हुई तो उसके आधार पर जो है इनका मोबाइल बरामद हुआ था, हमारी टीमें लगी और उसमें जो 3 नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनसे जो पूछताछ हुई उससे स्पष्ट हुआ कि इसमें से 2 लोग जो मुख्य हैं, एक मुलजिम है गौरव उर्फ पाया जो यही सूरजपुर क्षेत्र का निवासी है, दूसरा है अनिल उर्फ चील। इन दोनों का एक विगत की कुछ पृष्ठभूमि सामने आई। मुख्य रूप से जो गौरव को पाया है उनका करीब 2-2.5 लाख रुपए का मृतक से पैसे को लेन देन करके लेकर के एक लंबित संदर्भ था। अब उसे प्रकट रूप से विवाद इसलिए नहीं कह सकते कि वो लगातार इनके परिवार के संपर्क में था। और इतना ही नहीं, जब गुमशुदगी लिखाई गई थी, जब इनकी पत्नी आई थी तो उसमें गौरव को पाया भी आया था, तो एक शुभचिंतक के रूप में उसकी विद्यमानता यहां थाने पर थी। लेकिन अंदर अंदर वो पैसे के लेकर के जो है असंतुष्ट रहता था। और अनिल उर्फ शील, ये सब मित्र हैं आपस में। अनिल उर्फ शील के संबंध में आया कि विगत 6 वर्ष पूर्व अनिल उर्फ शील के पिता के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में थाने या चौकी में ला करके पूछताछ पुलिस ने किया था। उसकी एक खुन्नस इसके मन में रहती थी। तो ये और तीसरा जो अभियुक्त है सन्नी, वो भी यहीं का रहने वाला है और इनका मित्र है, कॉमन फ्रेंड है। इन्होंने 2-4 और लोगों के साथ मिलकर के कुल 7 ने किया था। उसकी एक खुन्नस इसके मन में रहती थी। तो ये और तीसरा जो अभियुक्त है सन्नी, वो भी यहीं का रहने वाला है और इनका मित्र है, कॉमन फ्रेंड है। इन्होंने 2-4 और लोगों के साथ मिलकर के कुल 7 लोग, इसमें 2 बाल अपचारी हैं। 2 और अभियुक्त हैं, एक है गोल्डी उर्फ उदयराज और दूसरा है रोकी। इन लोगों ने मिल करके इसकी चाकू से हत्या कर दी थी और बोरे में भर करके इसकी लाश को नहर में बहा दिया था। और बड़ा कठिन काम था, शव की बरामदगी मुख्य रूप से कठिन काम था। शव की बरामदगी हुए बगैर पूरे केस को सॉल्व कर पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीमें लगी हुई थी और बड़े तेज बहाव के बावजूद वहां के भी सहयोग से और हमारी टीमें अपना लगी रही, शव की बरामदगी हुई। फिर सारा घटनाक्रम सामने आया। इसमें जो 2 और अभियुक्त हैं, गोल्डी उदयराज और रोकी, इनके द्वारा इनकी जो मोटरसाइकिल है उसको जो है जंगल में छिपाया गया था, सखीपुर के जंगल में। उनकी ये भूमिका थी और 2 बाल अपचारियों की भूमिका साक्ष्य मिटाने के रूप में आई। एक महत्वपूर्ण घटना थी और बिल्कुल ऐसी घटना थी जिसमें जो एक मेन मुलजिम है वो शुभचिंतक के रूप में गुमशुदगी दर्ज कराने के समय आया था। इसलिए क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें जो घटना में प्रयुक्त वैगनार थी वो बरामद हुई है, जो कि ईश्वर की है, जो दीपक का भाई है, गौरव का भाई है ईश्वर, उसके नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन गौरव ही इसको यूज करता था। दूसरी जो दीपक की मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। 2 चाकू बरामद हुई है, मोबाइल फोन बरामद हुआ है। महत्वपूर्ण बरामदगी है और सारे अभियुक्तों से जो विस्तृत पूछताछ हुई है उसमें हर अभियुक्त की अलग अलग भूमिका परिभाषित हुई है। एक महत्वपूर्ण अनावरण है सूरजपुर क्षेत्र का और जो विशेष टीमें लगी हुई थी उनके द्वारा। परिजनों द्वारा जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।